दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ओड ट्रेडर पे। हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले, बिल्कुल बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में, हो सकता है कल बड़ा मूव आए। तो हम डाटा पे पहले आते हैं। डाटा पे आप क्या देख सकते हो, ये क्लाइंट्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर पोजीशन में 1.93 लाख क्वांटिटी बेरिश गए, लेकिन एक टाइम पे क्वांटिटी 3 लाख के ऊपर थी। तो धीरे धीरे रिटेलर्स फ्यूचर बाय कर रहे, जो मार्केट को गिराने के लिए बहुत अच्छी बात है। रिटेलर्स ने कॉल पोजीशन 82,000 कैरी फॉरवर्ड किया है, जबकि ये 5 लाख के ऊपर था। अपने डाटा चेक करो तो 5 लाख के ऊपर था एक टाइम पे। पुट में इन्होंने हैवी सेल किया, तो पुट में पूरी तरह बुलिश है, तो इनका धीरे धीरे पोजीशन बुलिश साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट गिरेगा। अब जो हमारे मार्केट कंट्रोलर है वो क्या कर रहे हैं, और क्वांटिटी हैवी बेरिश फ्यूचर लेके जा रहे हैं। 76,000 क्वांटिटी, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, छोटी मोटी क्वांटिटी है। मार्केट को बेरिश ही जाना है। कॉल में देख सकते हो अभी भी कॉल वो हैवी सेल है। पुट पोजीशन में इनके पास अच्छे खासा बाय है आज का। फ्यूचर्स FI जो है पूरी तरह न्यूट्रल है, इनको भूल जाओ, ये मार्केट को कुछ नहीं है, पूरी तरह न्यूट्रल लेके जा रहे हैं। कॉल और पुट दोनों इन्होंने हेज करके रखा है फ्यूचर के साथ, तो ये पूरी तरह न्यूट्रल है। लेकिन इन दोनों का भी फाइट हो रहा है, किसका, रिटेलर्स वर्सेस म्यूचुअल फंड हाउसेस, ब्रोकर्स वगैरह, सबके पीछे फाइट हो रहा है। ओके, अब चार्ट पे क्या देख सकते हैं, हमने मोस्टली जितने भी हाइस थे मार्क कर लिए और जितने भी लोस थे मार्क कर लिए। अब जब डाटा बेरिश होता है तो मैंने कहा लोस को टारगेट करो, लेकिन लोस को आप टारगेट करो। अब आपको क्या करना है, कल क्या क्या प्लान है। कल का प्लान मेरा बहुत सिंपल सा है। मैं चाहता हूँ कि जितने हाई स्पेंडिंग पड़े ना, सब मार्केट हंट कर जाए, सब हंट कर जाए, और इन लेवल से, एग्जैक्टली इन लेवल से फॉल आए। कल आए या तो परसों आए, लेकिन आए ज़रूर। ठीक है, कल आए या परसों आए, लेकिन आए ज़रूर। वो भी मंथली एक्सपायरी थर्सडे को है इस आज से, तो आपको थर्सडे को मिल सकता है। अभी 2 दिन और पेंडिंग बचा है मार्केट में। तो आपके सामने एकदम कट और क्लियर है कि मार्केट में हम ऐसा प्लान कर रहे हैं। एज पर डाटा हम बिल्कुल मार्केट को इस तरह प्लान कर रहे हैं। ये देखो, ये लेवल से एकदम क्लियर कट है। लेकिन अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर नहीं सकते, हमें ट्रेड करना पड़ेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ। सबसे पहला पूरा पिक्चर शॉर्ट करो, जितना आपका पूरा पिक्चर है शॉर्ट करो। पिक्चर आपने शॉर्ट किया, आप यहां से देखो क्या दिख रहा है आपको। ये आपका एक गैप है, GAP गैप। इन एरिया से आपका एक गैप पड़ा है, देखो ये एरिया आपका गैप है। अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ, जो थर्सडे हाई के ऊपर है। एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसको गैप कहते हैं। ये गैप है आपका, अभी ये गैप फिल नहीं है। तो हम क्यों चाहते, इसको हम लिख देते, गैप लिखते। ये गैप पेंडिंग है, ध्यान से देखना, ये पूरा गैप पेंडिंग है। बराबर दोस्तों, पूरा गैप पेंडिंग है। अब आपने डबल टॉप डबल बॉटम तो सुना ही है सभी ने। आपको कहीं पे डबल टॉप दिख रहा है, ध्यान से देखो। डबल टॉप का मतलब सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको। ये हो गया आपका डबल टॉप। ये वो एरिया है जहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। ये दिख रहा है आपको, ये डबल टॉप वाला एरिया, ये आपका डबल टॉप है। फ्राइडे हाई और थर्सडे के बीच में डबल टॉप है, और ए एरिया पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर निकले थे। गैप क्यों क्रिएट किया जाता है, गैप इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि ऐसे गैप नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर पड़ा होता है। तो थर्सडे के हाई के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर पड़ा है सेलर्स का। जो बड़े सेलर्स एक्टिव है थर्सडे के हाई पे एक्टिव है। ये बात हमेशा ध्यान देना, थर्सडे के हाई पे सबसे बड़ा सेलर एक्टिव है, थर्सडे के हाई के ऊपर। ये आपने देख लिया मार्केट में। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, लोस, इक्वल लोस दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ पे इक्वल लोस है, आपने इक्वल हाइज बना लिए। ये पर्टिकुलर एरिया आपका इक्वल हाइज हो गया, कभी भी याद रखना, ये पर्टिकुलर एरिया आपका हो गया इक्वल हाई। इक्वल हाई हो गया, ये पर्टिकुलर एरिया आपका इक्वल हाई हो गया, इसको मार्क कर लिया। इक्वल लोस देखो, आपको दिख रहा है डबल बॉटम, दिख रहा है आपको डबल बॉटम। ये एरिया आपका एक टाइप का डबल बॉटम टाइप है, जहाँ से मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है। इसको आप बोल लो इक्वल लो, इक्वल लो क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया। देखो आपको सब कुछ मार्क करके चलना पड़ेगा। मार्केट है, मार्केट इतना आसानी से किसी को पैसा बना के थोड़ी ना देता है। ये मार्केट है, आपके दिमाग में सारी बात चलनी है। इक्वल हाई इक्वल लो मतलब एक लेग कहते हैं इसको। लेग कहने का मतलब एक पूरा रेंज कहते हैं। मार्केट में बहुत बड़ा रेंज चल रहा है मार्केट में, इक्वल हाइज और इक्वल लोस का। अब मार्केट क्या कर रहा है एक्चुअली में, मार्केट में आपको ट्रेंड, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है। अब ये देखो ट्रेंड इस हाई से स्टार्ट किया था मार्केट ने,
और हमारा जो ट्रेंड था, ए लो से एक लो था, एक हाई था, अब एक लो क्रिएट किया गया मार्केट में। अब मार्केट इस हाई को टेस्ट करेगा, पूरा पूरा हाई को टेस्ट करेगा, उसके बाद हमें एक बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, आपको समझ में ये बात? उसके बाद मार्केट में हो सकता है बड़ा फॉल आए। दिस इज अ क्लियर कट सीनरी, एक बड़ा पिक्चर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हो रहा है मार्केट में एक्चुअली में, हाई लो हाई लो हाई क्रिएट करेगा कल मार्केट एक नया, और उन एरिया से एक बड़ा फॉल आएगा नीचे। ये आपका प्लान होना चाहिए। एक फर्स्ट सीनेरियो ऐसा हो रहा है मार्केट में। देखो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना, मार्केट को थोड़ा सा सिंपल वे में समझना कि मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है। तो दोस्तों सिंपल रखना है। इस हाइस के जाने के बाद आपको बेरिश देखना है मार्केट में, क्योंकि इतना बड़ा डाटा जो है ना वो नहीं हो। ये फर्स्ट सीनेरियो है इन हाइस के पास। अगर कल मार्केट गिर जाता है, इसी एरिया पे कहीं पे खुलता है, तो हम इसी एरिया से बेरिश ट्रेड प्लान कर लेंगे, सीधा लॉस, झंझट नहीं। कल हम इसी एरिया से बेरिश ट्रेड प्लान, अगर फ्लैट ओपनिंग होके डाउन साइड डायरेक्शन देता है तो हम इसी एरिया से बेरिश ट्रेड प्लान कर लेंगे। हम इसी एरिया से बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे, अगर डाउन साइड डायरेक्शन देता है तो ओके, और भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं, हम इसी एरिया से कल प्लान कर लेंगे। लेकिन हमारा जो ये एरिया है, इस एरिया से हमारे बराबर 1300-1400 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। ये हमारा प्लान होना चाहिए, क्योंकि हम जब वीकली रेंज देख रहे हैं मार्केट में, तो वीकली रेंज हमें यही कह रहा है मार्केट में कि हमें इन एरिया से प्लान करना होगा। होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, एकदम सिंपल रखनी चाहते हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, अगर आपको वो भी नहीं समझ में आता 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आपको क्या दिखता है अब ध्यान से देखना। ओके, मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया था, लो क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट आया था। ओके, थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में बेरिश क्यों देखना है। अब मार्केट ने ये जो लास्ट लो था हमारा, इसका ब्रेक डाउन कर दिया इस एरिया पे, बराबर। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया को रिटेस्ट करने जा रहा है। मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करने जा रहा है, इस एरिया को रिटेस्ट करना है, ताकि वो अपने डाउन साइड की एक नई रैली स्टार्ट कर सके। ओके, अब ये रैली कंटिन्यू कहाँ होगी आपको समझना होगा, बिकॉज मार्केट में थोड़ा बड़ा पिक्चर देखो। इस तरह से मार्केट बड़ा पिक्चर क्रिएट करके जा रहा है, इस हाई, इन सारे हाइस को लेने के चक्कर में पड़ा है मार्केट। अब बड़ा पिक्चर हम जब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें क्या दिखता है, ध्यान से देखना। हमें बड़े पिक्चर पे फोकस करना है। डेली टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर लेवल्स पे हमारे सबसे ज़्यादा बायस एक्टिव है। इन पर्टिकुलर लेवल से बायस एक्टिव है, बायस इन लेवल्स पे लाके फिर एक नया हाई क्रिएट करेंगे मार्केट में। तो होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो पूरी तरह। हमें कल करना क्या है, हमें सिंपल सा मार्केट को वेट करना है। दो ही चीज़ें, दो ही टाइप का ट्रेड करेगा मैं। देखो कल मैं दो ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, अभी सब हटाते मैं कल दो ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दे रहा हूँ, तो 15 मिनट टाइम, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ आपको। या तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर यहीं से नीचे गिर जाए, बेरिश ट्रेड प्लान करूँगा, या तो मार्केट इन हाइस को ले ले, फिर बेरिश ट्रेड प्लान करूँगा। तो दो कंडीशन में सिर्फ बेरिश ट्रेड ही प्लान करूँगा। हाँ, एक थर्ड कंडीशन क्या होता है बुलिश ट्रेड का, अगर बाय चांस बुलिश ट्रेड मारना हो तो मैं चाहूँगा कि मार्केट सीधा गैप डाउन ही खुले, गैप डाउन खुले और मुझे अपसाइड का प्राइस एक्शन दे, बस बात खत्म। तब मैं एक बार बुलिश देख सकता हूँ रेयर कंडीशन में, लेकिन मैं बेरिश ट्रेड प्लान करूँ। मेरा दो ही सिंपल सा प्लान है, फ्लैट ओपनिंग डाउन साइड, देन ऊपर जाता है मार्केट, गैप ओपनिंग है ऊपर जाता है, इन एरिया से प्लान करूँगा। दैट्स इट, सिंपल सा प्लानिंग है मेरा।